नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, 17 जुलाई को सावन का दूसरा बड़ा सोमवार है और इस दिन तुलसी में बांध देना सिर्फ एक चीज़, आपकी गरीबी हो जाएगी दूर और पुराने से पुरानी बीमारी और कष्ट खत्म हो जाएंगे। रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी और हो जाएंगे मालामाल। दर्शकों, 4 जुलाई को सावन का महीना शुरू हो चुका है और यह महीना 31 अगस्त को खत्म होगा। इस सावन के महीने में भगवान शिव की अत्यधिक कृपा बरसेगी, क्योंकि इस साल 8 सावन सोमवार व्रत है और इस साल 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे, जो कि इस प्रकार हैं। पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई को, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई को, चौथा सोमवार व्रत 31 जुलाई को, पांचवा सोमवार व्रत 7 अगस्त को, छठा सोमवार व्रत 14 अगस्त को, सातवां सोमवार व्रत 21 अगस्त और आठवां सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी सावन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का महीना भगवान शिव और माँ पार्वती का महीना होता है। कहने का मतलब, सावन का महीना भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित होता है। सावन का महीना गंगा जल की तरह पवित्र होता है और इस पवित्र महीने में जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ भगवान शिव और माँ पार्वती की शरण में जाता है, तो भगवान शिव, माता पार्वती उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उसके जीवन से सभी कष्टों को दूर कर देते हैं, उसकी गरीबी, उसकी निर्धनता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। दोस्तों, सावन के महीने में यदि आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो आप मात्र 1 लोटा जल ही शिव जी को समर्पित कर देते हैं, तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि यदि आपके माता पिता नहीं हैं तो आप सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शिव को अपने माता पिता मान करके देखिए। भगवान शिव हमेशा अदृश्य रूप में आपके साथ खड़े होते मिलेंगे, फिर आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। दोस्तों, वैसे तो भोलेनाथ के पूजन में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है, पर इस बार सावन के सोमवार में तुलसी का यह प्रयोग आपको मालामाल बना देगा। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो सभी के घरों में होता है, लेकिन अधिकांश लोग शास्त्रों में बताए गए तुलसी के इन नियमों के बारे में नहीं जानते, जैसे कि तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, तुलसी के पास रखी कौन सी चीज़ें शुभ होती हैं और कौन सी अशुभ होती हैं, आदि कई नियमों का पालन करना पड़ता है। इसके बाद यदि आप तुलसी के पौधे में यह एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको माता तुलसी का बहुत सारा आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और यह आशीर्वाद आपको मालामाल भी बना सकता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी सदैव ही निवास करती हैं। दोस्तों, आपके घर में तुलसी का पौधा होना आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से लाभकारी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का निवास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से आपको लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप तुलसी का पौधा घर में रखने के साथ ही आप उस पौधे में यह एक चीज़ बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसके बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है, क्योंकि यह चीज़ तुलसी को संपूर्ण बनाती है। हमारे वेदों में और पुराणों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। दोस्तों, भारत ही नहीं, विश्व के अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र दृष्टि से देखा जाता है। तुलसी एक औषधि के रूप में भी प्रयोग की जाती है और अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में तुलसी का विशेष महत्व होता है। तांत्रिक क्रियाओं में भी तुलसी का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक पुराणों के अनुसार तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार जिन भी घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा बना रहता है, उन घरों में हमेशा संपन्नता आती है और उन घरों में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन में और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना बेहद जरूरी होता है। भगवान विष्णु तुलसी के बिना 56 भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अपूर्ण मानी जाती है। अगर आपके घर में तुलसी जी लगी हैं तो आपको घर की सुख समृद्धि के लिए तुलसी जी को चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाने से घर में लक्ष्मी का निवास होता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। इसी के साथ ही दोस्तों, जो लोग भी अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं
तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें तुलसी के पौधे के नीचे कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और ना ही गणेश जी की मूर्ति रखें। तुलसी के पास कभी भी कपड़े ना सुखाएं, क्योंकि उन कपड़ों से जो पानी गिरता है वह अशुभता लेकर आता है। इसके बाद तुलसी के आसपास कभी भी कूड़ा कचरा जमा होने ना दें। जूते चप्पल भी तुलसी के आसपास नहीं होने चाहिए। तुलसी जी हमेशा आपके घर में एक साफ सुथरी जगह पर लगी होनी चाहिए। दोस्तों, रविवार के दिन कभी भी तुलसी पर जल अर्पित ना करें और ना ही तुलसी को तोड़ें। रविवार के दिन तुलसी जी को छूना और जल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। रविवार के दिन तुलसी जी को छूने से और तोड़ने से लक्ष्मी जी क्रोधित होती हैं, जिसके कारण वह आपके घर से चली जाती हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि तुलसी जी पर वह कौन सी चीज़ है जो आपको सोमवार के दिन बांधनी है, जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी, आपके जीवन की सभी कामनाएं पूरी होंगी, आपके घर में लक्ष्मी का निवास होगा। तो देखिए, किसी भी पूर्णिमा को या सावन के सोमवार के दिन आपको एक लाल मौली धागा लेना है और उसमें आपको 5 हल्दी की गांठें बांधनी है। क्या करना है, आपको एक लाल रंग का मौली धागा लेना है और उसमें आपको 5 छोटी हल्दी की गांठें आपको बांधनी हैं और अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको तुलसी के पौधे की जड़ में आपको बांध देना है। कहने का मतलब जो तुलसी का जो तना होता है उसमें आपको बांध देना है। आपकी जो भी मनोकामना हो, परिवार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या संतान को लेकर हो या फिर विवाह को लेकर हो, तो आपको एक लाल मौली धागा में 5 हल्दी की गांठें बांधनी है और अपनी कामना बोलते हुए आपको इसे तुलसी में बांध देना है। रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे। आपकी किस्मत बदलनी वहीं से शुरू हो जाएगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और 1 महीने के अंदर आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी और माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। तुलसी जी में लाल मौली धागा बांधने से घर की दुख तकलीफें कष्टों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, आप सावन के सोमवार में इस उपाय को जरूर करिएगा। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को जितना हो सके अपने सगे संबंधियों को शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी इस उपाय का लाभ प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।